नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में कोरोना संक्रमण का लगातार फैलना जारी है। बुधवार को जिले के कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई सैंपलिंग के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी सामने आई है। जिला प्रशासन ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों से अपील की है। बुधवार को जिले में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा 2433 तक पहुंच गया है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीज 2129 तक पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीज 269 बताए गए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 747 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में प्राप्त होगी। शहर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को अब पुलिस ने चालानी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें पैदल मार्च कर शहर में भी घुमाया है। शहर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उल्लंघन करने वालों का पैदल मार्च निकाला है। पुलिस ने लोगों में कोरोना कर्फ्यू को लेकर लापरवाही करने पर सख्ती बरतने के लिए यह नवाचार का उपयोग किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पैदल मार्च निकाला गया है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आज शहर में जो जनता कर्फ्यू है उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पूरा पुलिस अमला जो सुबह शाम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। दोपहर में भी लगातार सूचनाएं मिलती है कि कई पे जो है वो दुकानें खुली है, अंदर से दुकानें ग्राहकी कर रहे हैं, लोगों का भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो उसी के तारतम्य में लगातार सब पूरे शहर में अलग अलग टीमें कार्यरत थी और उनके द्वारा जो है वो काफ़ी लोगों को पकड़ की है, कुछ मुकदमे कायम करवाए हैं। और साथ साथ में जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई है या जनता कर्फ्यू का पालन नहीं किया है, उन लोगों को पकड़कर उनके द्वारा जो है वो एक मार्च पास भी करवाएंगे, जो उन्हीं के एरिया में रहेगा, उनके आसपास के लोगों के लिए रहेगा। ये मैसेज भी कम्युनिकेट करेंगे कि इस तरीके से करने वाले लोग जो है वो उनके साथ में क्या कार्रवाई होगी, ताकि समाज में ये मैसेज जाए और लोग इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करें। शहर के प्रमुख मार्गों पर भीड़ और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई मार्गों को डाइवर्ट कर एकल मार्ग बना दिया है। शनिवारा चौराहे से लालबाग की ओर जाने वाले मार्ग के बीच शनिवारा रोड को यातायात पुलिस विभाग द्वारा वन वे कर दिया गया है। वाहनों को जयस्तंभ से पोस्ट ऑफिस बस स्टैंड की ओर डाइवर्ट किया गया है। वहीं लालबाग की ओर से आने वाले मार्ग को शनिवारा गेट से जयस्तंभ आने दिया जा रहा है, लेकिन इस ओर ट्रैफिक शनिवारा गेट की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि शनिवारा रोड पर 2 बैंक और अस्पताल होने के कारण लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने लगी थी। इसको देखते हुए यातायात पुलिस विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस द्वारा इस व्यवस्था से आवागमन करने वाले यात्री दिन भर परेशान होते रहे, लेकिन अव्यवस्थाओं को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। देखिए, आज जैसा कि देखने में आ रहा था, शनिवारा से जयस्तंभ वाला जो रास्ता है उस पर बैंक भी आती है और एक हॉस्पिटल भी है। आने जाने वालों की संख्या ज़्यादा होने से यह काफ़ी रश हो रहा था और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते वन वे व्यवस्था लागू की गई है। शनिवारा से केवल शहर में प्रवेश किया जाएगा और शहर से बाहर जाने के लिए लोग बस स्टैंड या फिर राजपुरा गेट वाले रास्ते से। कोरोना काल की दूसरी घातक लहर के बीच ईद का पर्व मनाने के पहले जिला कलेक्टर ने जिले वासियों से ईद मनाने का आग्रह करते हुए मेरी ईद मेरा घर का स्लोगन संदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर से बुरहानपुर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने नया स्लोगन दिया है, मेरी ईद मेरे घर। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां पहले कभी हमने होली मेरे घर मनाई थी, जिसका लोगों ने भरपूर सहयोग भी दिया और घरों पर रहकर होली मनाई। कलेक्टर बुरहानपुर ने मुस्लिम समुदाय के ईद के पर्व को लेकर संदेश दिया है कि मेरी ईद मेरे घर की तर्ज पर ईद मनाएं। जहां तक हो सके ईद मनाएं अपने परिजनों के साथ और सगे संबंधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के जरिए बधाई दें। फिजिकली रूप से ना मिलें, फोन के जरिए ईद की बधाई दें। उन्होंने इस मौके पर बुरहानपुर शहरवासियों को ईद के पर्व की बधाई भी दी। इस ईद के त्यौहार को हम लोग जो है ईद के रूप में मनाएं। ईद का मतलब यह है कि हम अपनी सारी शुभकामनाएं लोगों को फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन करके दें, वीडियो कॉल करके दें। हम फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिलें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम कहीं पर भी भीड़ भाड़ ना करें। तो जिस प्रकार हमने होली का त्यौहार घर पे मनाया था, मेरी होली मेरे घर, उसी प्रकार मैं सबसे अनुरोध करूंगा मेरी ईद मेरे घर। ये 2 बड़े त्यौहार हैं। एक त्यौहार में हम लोगों ने देखा था बुरहानपुर की जनता ने खूब सहयोग किया, दूसरे त्यौहार में मुझे पूरा उम्मीद है पूरा सहयोग करेगी। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो केसेज है उसकी संख्या में कमी आएगी और हम लोग जो है
कोविड से अपने ज़िले को बचा कर लेके चले जाएंगे। शहर की जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी ने ईद का पर्व मनाने को लेकर अपना एक संदेश आवाम के लिए जारी किया है। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रमज़ान ईद के पूर्व शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समाज जनों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है और भी भयावह हो गया है, लिहाजा हमको एहतियात बरतना है। उन्होंने अपने घरों में ईद का त्यौहार मनाने की अपील की है। साथ ही अपने खर्चों में कटौती करके ये राशि गरीबों को सहयोग देने के लिए खर्च करने का भी आग्रह किया है। देखिए, अभी तो सबसे अहम तरीन चीज़ जो ये है कि मैं एक बार फिर इस शहर बुरहानपुर और अतराफ़ के तमाम ही लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि जैसा अभी तक के हमने जो एहतियात बरता और एहतियात जो हमने किया, अभी आगे भी हमको वैसी ही एहतियात रखनी है। और हालात का तकाज़ा भी यही है कि हम एहतियात का दामन अभी ना छोड़ें। जहाँ तक कि ईद उल फितर का सवाल है, उसमें भी हमको वैसी ही एहतियात रखनी है जैसा अभी तक के हमने अपने तमाम मामलात के अंदर एहतियात रखा। हमको अभी भी भीड़ से बचना है, ज़्यादा क्राउड नहीं होना है। बिल्कुल जैसा कि हमसे कहा जा रहा है उसी के मुताबिक हमको अमल करना है। मैं सबसे एक बार फिर अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि बराए मेहरबानी वो होश में आ जाएं और सब्र से काम लें, एहतियात के साथ में काम लें। ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी करें, सब अपनी अपनी जगह रहकर अपनी अपनी खुशियाँ मनाएं। बस यही मेरी सबसे दरख्वास्त है। शहर की यातायात पुलिस जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सख्ती कर रही है, वहीं अपने इस कर्तव्य निर्वहन के दौरान मानव धर्म को भी निभा रही है। सड़कों पर खड़े रहकर चालान बनाना केवल यातायात पुलिस का एक चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। यदि पुलिस कानून का कड़ाई से पालन कराती है तो लोगों की मदद भी करना जानती है। नियमों का पालन करवाना और अपना कर्तव्य समझाने वाली यातायात पुलिस के दिल में भी एक इंसान बसता है और इसका उदाहरण देखने को भी मिला। शनवारा चौराहे पर एक व्यक्ति गाड़ी पर चलते हुए चक्कर आकर गिर पड़ा, जिसे वहां मौजूद यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार और यातायात पुलिस के जवान नेल्सन और राजकुमार वर्मा ने तुरंत भागते हुए उस व्यक्ति को उठाया और ठंडी छांव में बैठाया। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप के चलते कई लोग ऐसे कि जो घर से ठीक से खाना खा के नहीं निकलते, ऐसे में कमज़ोरी की वजह से कई बार चक्कर आ जाते हैं। एक केस अभी सामने इसी प्रकार का देखने को आया। पुलिस यहाँ खड़ी थी, स्टॉप पर लगे हुए थे, एक व्यक्ति आता है और अचानक चक्कर खा के गिर जाता है। हमने उठा के उनको साइड में रख के पानी वगैरह पिलवाया, थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो ठीक हुए। अब उनको शहर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह अपने चरम पर है। शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर 45 प्लस के आयु वाले नागरिक टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। जिले में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। लगातार लोग आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिसमें 35 साल से अधिक की उम्र वाले लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसके लिए सुभाष उत्कर्ष विद्यालय, मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल, लालबाग चिकित्सालय, पुराना टीबी हॉस्पिटल को केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर पहुंचकर लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसके साथ ही सावित्री बुले कन्याशाला में भी 18 साल प्लस वाले युवाओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। शासन द्वारा पहले वैक्सीनेशन के लिए 100 युवाओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा था। इसके बाद 130 युवाओं का लक्ष्य रखा गया। अब इसकी संख्या बढ़ाकर 180 कर दी गई है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा आगे आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। देखिए, आज यहाँ 18 प्लस में बहुत से मीडिया के साथी जो युवा है उनका भी वैक्सीनेशन हुआ है। साथ ही साथ बुरहानपुर के युवा भी यहाँ पर वैक्सीनेट हो रहे हैं। मेरा सभी बुरहानपुर वासियों से यही अनुरोध है कि वैक्सीन के प्रति ये जो चार में ये जो उत्साह है, ये हमको लगातार बना के रखना है। ऐसा ना हो कि जब केसेस कम हो तब हम वैक्सीन को भूल जाएँ, जब केसेस बढ़ जाएँ तब हम वैक्सीन करना शुरू हो जाएँ। तो ये ऐसा नहीं है। जब तक हमारे देश में, जब तक हमारे राज्य में, जब तक हमारे ज़िले में ये टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम अपने आप को सेफ नहीं मानेंगे। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि वैक्सीन के प्रति उमंग और उत्साह लगातार बनाए रखें, ताकि 100% टीकाकरण होकर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को महफूज और सुरक्षित कर सकें। जिन लोगों को सेकंड डोज लग रही है वो संख्या बड़ी है और 18 प्लस की जो वैक्सीन है उसकी संख्या हम लोग लगातार धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
स्टेट गवर्नमेंट जो है लगातार प्रयास कर रही है कि वैक्सीन बुरहानपुर को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हमको जितनी मिलती है वो सारा टारगेट हम लोग यहाँ डाल देते हैं और वो वैक्सीनेशन कराने के प्रयास भी करते हैं। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को मध्य प्रदेश मीडिया संघ के आह्वान पर जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। बुरहानपुर में वैक्सीनेशन की मुहिम के चलते जहां आम जनमानस बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करा रहा है, वहीं बुरहानपुर में मीडिया कर्मियों ने भी वैक्सीनेशन में भाग लिया। इसी के चलते बुधवार को मध्य प्रदेश मीडिया संघ के पदाधिकारियों के आह्वान पर मीडिया संघ के युवाओं ने वैक्सीनेशन करवाया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिला अध्यक्ष बंटी नागौरी ने कहा कि हमारे मीडिया साथी लगातार कोरोना के इस दौर में फील्ड पर काम कर रहे हैं और हर जगह जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और जिला प्रशासन की पहल से मीडिया कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जो हमारे मीडिया साथी है रात दिन जब फील्ड में कोरोना काल में जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उनको आज टीका लगाया गया है। उसके लिए मैं हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब, PRO मैडम जी और नगर निगम के जो कमलेश जी पाटीदार और अन्य अधिकारियों का दिल का आभार मानता हूँ, मध्य प्रदेश मीडिया संघ की ओर से और समस्त पत्रकारों की ओर से। जिस प्रकार हमारे मीडिया के साथी अस्पताल हो, सड़क दुर्घटना हो, जो भी मामले हो कोरोना काल में, सब्जी मंडी का मामला हो, भीड़ का मामला हो, कवरेज करते हैं, लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। उनको तो ये टीका लगाना बहुत पहले ही अनिवार्य था। खैर ठीक है, हमें रहते हुए लग गया। इसके लिए पुनः जिला प्रशासन की समस्त टीम को बधाई, मध्य प्रदेश मीडिया संघ सभी का आभार मानता है। जिला छिंदवाड़ा में कौमी एकता समिति द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 2 ऑक्सीजन मशीनें प्रदान की गई हैं। इसका उपयोग मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए हो सकेगा। आज परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि, SDM परासिया मनोज कुमार प्रजापति, तहसीलदार कमलेश राम नीरज और स्वास्थ्य विभाग के BMO डॉक्टर सुधा बख्शी और डॉक्टर इजहार खान अधिकारियों की उपस्थिति में बड़कुही कोविड हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन मशीन, एक बड़कुही के लिए, एक जाटा छापर के लिए प्रदान की गई है। ये मशीन इलेक्ट्रिक से चलती है और 1 मिनट में 7 लीटर ऑक्सीजन बनाकर मरीज को प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक मिलने पर यह लगातार चलती रहती है और लगातार ऑक्सीजन प्रदान करती रहती है। एक मशीन की कीमत 62,000 रुपये है। कौमी एकता समिति के अध्यक्ष जमील खान ने इसे निःशुल्क प्रदान किया है। आसपास के ग्राम के नागरिकों को ये इलेक्ट्रिक वाली ऑक्सीजन मशीन का फायदा मिलेगा। कौमी एकता समिति के अध्यक्ष जमील खान एवं साथी गण लगातार ग्रामवासियों और आसपास के क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को राशन किट भी प्रदान कर रहे हैं, जो एक सराहनीय कदम है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। कौमी एकता समिति जाटा छापर की ओर से आज 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाली मशीन यहाँ पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। एक ग्राम पंचायत जाटा छापर को दी गई है और एक बड़कुई कोविड हॉस्पिटल को दी गई है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इलेक्ट्रिक से चलती है और 1 मिनट में 7 लीटर ऑक्सीजन प्रदान करेगी और कंटिन्यू चलेगी। ये जब तक बिजली है ये बंद नहीं होगी। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। हमारा प्रयास है कि हम इस हॉस्पिटल को शीघ्र एक मशीन और प्रदान करेंगे। मैं SDM साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, समस्त स्टाफ को, विधायक जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और हम लोग जितना भी बन पड़ेगा हमारी समिति की ओर से हम भविष्य में भी इस तरीके का सहयोग ग्राम की जनता के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। खंडवा जिले के संत सिंगाजी प्लांट में ऑक्सीजन का एक प्लांट शुरू किया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से इलाके के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो सकेगी। खंडवा में पावर जनरेटिंग कंपनी का 85 लाख की लागत का पहला ऑक्सीजन प्लांट, जो सिंगाजी ताप परियोजना में शाम 6 बजे फेज 1 हाइड्रोजन प्लांट से 50 मीटर दूरी पर बना है, वहां पहुंचा। सभी अधिकारी वहां पहुंचे और हाइड्रो के द्वारा नीचे उतारा गया, जिसके बाद उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद प्लेटफॉर्म पर रखा गया और उसे चालू करने की तैयारी में लग गए। हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद की एरावस कंपनी इंजीनियरों की देखरेख में लगाया जा रहा है। प्लांट आने के बाद ऑक्सीजन बनाने के लिए हाइड्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन प्लांट तक 50 मीटर की लाइन डाली गई है, जिसको सावधानी से जोड़कर टेस्टिंग करने के बाद यहां से रोजाना 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे, जिसका पहले उपयोग मुंदी कोविड सेंटर के लिए दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य अभियंता VK कैलासिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता AK शर्मा, RP पांडे, SK पेंडोर, अधीक्षण अभियंता SK मालवी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी प्रयास में लग गए हैं ताकि जल्दी पावर जनरेटिंग कंपनी का पहला ऑक्सीजन प्लांट चालू हो। परियोजना के फेज 1 के हाइड्रो प्लांट में वातावरण में 99.9% ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता था,
जो बर्बाद हो रही थी। आज प्रदेश सहित देश ऑक्सीजन की किल्लत से गुजर रहा है। ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलने से कई लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है। पुनासा तहसील में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट से बर्बाद होने वाली ऑक्सीजन को शुद्ध कर सिलेंडर में भरा जाएगा। जानकारी के अनुसार प्लांट चालू होने पर 1.5 घंटे में 1 ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकेगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित हमारा ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद से अभी शाम को आज पहुंचा है। इसका इरेक्शन कमीशनिंग का काम आगे किया जाएगा। कंपनी का एराक्स कंपनी का सर्विस इंजीनियर यहाँ पे है। ऐसी उम्मीद है कि हम शीघ्र किसी ऑक्सीजन उत्पादन प्रारंभ करेंगे।